नमस्कार मित्रों। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि यह ट्रेडिशनल मेथड में गुड़ कैसे बनाया जाता है। तो देखिए किस प्रकार गांव में लकड़ी की चक्की पर सभी लोग अपने गुड़ के लिए गन्नों का रस निकालते हुए, जो कि एक बहुत पुराना ट्रेडिशनल मेथड है, लोहे के चक्कों के बीच में लकड़ी की बड़ी सी बल्ली को चारों तरफ उसके बल से घुमाते हुए बिल्कुल ट्रेडिशनल ओल्ड एज्ड फैशन में यह गुड़ का रस निकाला जाता है, गन्ने का रस। और यहाँ पर रस को पकाने की व्यवस्था की गई है। इसमें देखिए किस प्रकार पहले रस को पूरी तरह छाना जाता है। यह किसान अपने रस को छानते हुए ताकि गुड़ में किसी भी प्रकार की कोई खराबी न हो, रस को छानकर बहुत लंबे समय तक मंदी आंच में पकाया जाता है। यह देखिए किस प्रकार गन्ने के पत्तों से बना हुआ एक झरने से उसके उबाल को संभालते हुए, और ये सुंदर वादियाँ भारत नेपाल की सीमा की इस बीच देखिए किस प्रकार इसको लगातार सुबह से भट्टी पर चढ़ा दिया जाता है और मंदी मंदी आंच पर इसको तब तक पकाया जाता है जब तक कि यह गन्ने का रस गुड़ का रूप नहीं ले लेता है। ये देखिए सुंदर। इसकी सबसे विशेष बात यह है कि इस गन्ने के रस को तांबे के बड़े बड़े बर्तनों में पकाया जाता है, जो कि इसके स्वाद को 100 गुना बढ़ा देते हैं। गुड़ अब कुछ गाढ़ा होने लगा है, आपको दिख रहा होगा उसकी डेंसिटी और कलर कुछ चेंज हो गया है। अब गुड़ के इस पे रस पे उबाल भी काफ़ी तेज़ी से आने लगा है और यह व्यक्ति भी बदल गए हैं। पहले जो व्यक्ति थे अब वह लगता है लंच ब्रेक के लिए जा चुके हैं, और अब यह शेखर जोशी इनका नाम है, यह गुड़ को पकाने की प्रक्रिया की कमान संभाल ली है। अब यह तेज़ आंच पर चाहते हैं कि गुड़ को फटाफट पकाया जाए। ये देखिए उज्जवल जोशी यह बहुत ललचाई नज़रों से इस गुड़ को देख रहे हैं कि कब यह बने और कब मैं इसको खाऊं। आग भी काफ़ी तेज़ हो चुकी है और वक्त भी धीरे धीरे निकल रहा है, दोपहर हो चुकी है और ये लोग भी काफ़ी थक भी गए हैं, मुझे अब लगता है। सुबह से इन्होंने काफ़ी गन्ने का रस निकाल दिया है। अब ये तैयारी में है कि लगभग गुड़ पक जाए और सभी लोगों को इसकी खुशबू और स्वाद का आनंद उपभोग कराया जाए। ये देखिए छोटा सा गांव के बीच में यह ट्रेडिशनल मेथड से गुड़ पकाते हुए, ये देखिए प्रकाश जोशी जी इस प्रकार यह गुड़ को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, लोगों ने छोड़ दिया। ये देखिए गुड़ पकाने के लिए इस प्रकार लकड़ी के एक बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है, बाँट, और ये इसके लिए अलग अलग औजार जो मतलब बहुत आदिकाल से चले आ रहे हैं। लकड़ी का बर्तन, लकड़ी का ही उसका हिलाने वाला, ये देखिए लकड़ी का पल्ले नुमा गोल कर्व शेप में, जिससे कि गुड़ को खूब रगड़ा जाता है, मालिश की जाती है और गुड़ दानेदार और उत्तम दर्जे का गुड़ वही माना जाता है जो सबसे ज़्यादा उसको रगड़ेगा। पहले ये देखिए अब तीसरे व्यक्ति बदल चुके हैं, ये प्रकाश जोशी जी, ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता, कनाली छना क्षेत्र से काफ़ी एक्टिव मोड पे रहते हैं और गांव में भी यह काफ़ी एक्टिव पर्सन माने जाते हैं। हर सुख दुख में लोगों का साथ देते हैं और लोगों की काफ़ी मदद भी करते हैं। अब इन्होंने कार्यभार संभाला है और लगता है अब यह गुड़ अपनी पोजीशन में आ गया है। अब यह गुड़ पक चुका है, अब इसको खाली कर दिया है। ये देखिए माठ में इसको डाल दिया है। डालते समय का हमने वीडियो नहीं लिया क्योंकि उस समय अगर गर्म गुड़ पैर वैर में गिर गया तो नुकसान हो जाएगा। ये देखिए अभी किस पोजीशन में है, ये बिल्कुल अभी तो रबड़ी दूध की मलाई दही के समान बिल्कुल गाढ़ा गुड़ है, लेकिन ये धीरे 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 अपनी गर्माहट को कम करेगा तो यह जमेगा और इसका स्वाद कुछ अलग विशेष ही होता है। एक जो फैक्ट्री में बना हुआ गुड़ होता है उसमें और इसके स्वाद में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इसका स्वाद बेहतरीन होता है, इसका स्वाद ऐसा लगता है कि और खाएं, मतलब मन नहीं भरता है इसके स्वाद से। भले ही एक बार तो बोलते हैं कि लगता है कि बहुत मीठा खा लिया, लेकिन फिर भी इसका स्वाद काफ़ी अच्छा है।
अब इसे देखिए ये ठंडा होने के लिए, इसकी प्रक्रिया को सीखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसकी प्रक्रिया में भी थोड़ी आगे पीछे फेरबदल किया तो आपके गुड़ के ख़राब होने की संभावना है। इसको रेस्ट कितना देना है, अब देखिए रेस्ट करने के बाद अब ये लगता है कि बनने के लिए तैयार हो चुका है। यह कुछ प्रक्रिया है इसकी, किनारों से निकाल के बीच में डालना और फिर उसको हिलाना। कुछ देर बाद इसमें हल्के से बुलबुले उठने लगते हैं। उसके बाद जो पारखी लोग जिन्हें जानकारी है वो समझ जाते हैं कि अब गुड़ को मलने का वक्त या रगड़ने का वक्त हो चुका है। ये देखिए अगर कोई भी चीज़ इसमें मान लो गिर गई हो या कर रही है तो उसको साफ़ सफाई मतलब बिल्कुल बहुत ही साफ़ गुड़, साफ़ सुथरा शुद्ध, कोई इसके जो गन्ने हैं उनमें कोई ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की कोई मिलावट नहीं है, शुद्ध रूप से बनाया गया है यह गुड़। मतलब इसकी कीमत का आकलन आप इस पे की गई मेहनत, ऊर्जा और समय से लगा सकते हैं कि इसकी कीमत क्या है। वैसे तो गुड़ आपको 50 रुपये किलो बाज़ार में मिल जाएगा, लेकिन उस गुड़ में और इस गुड़ में बहुत अंतर है। वह पूरी तरह मशीन और उच्च तकनीक से बनाया गया एक गुड़ है, लेकिन यह बिल्कुल हाथ, इसमें इतना मेहनत, हाथ, प्यार जुड़ा हुआ है कि जिसकी और साफ़ सफाई है उसका आप कल्पना नहीं कर सकते। इतनी स्वच्छता से गुड़ कहीं भी नहीं बनाया जा सकता, बनाया जाता है जितनी भी स्वच्छता और शुद्धता से यहाँ पर बनाया जा रहा है। हम इसको देखते हैं, इसमें बहुत ही मेहनत, समय और पेशेंस। आपको लग रहा होगा यार ये इतना बड़ा वीडियो बन चुका है अभी तक गुड़ नहीं बना, तो सोचिए हम एक एडिट किया हुआ वीडियो देखने में पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं गुड़ बनने के लिए। तो ये देखिए इन्होंने कितने पेशेंस रखा होगा, सुबह से एक पानी को पकाकर गुड़ बनाया है और इस गुड़ का स्वाद चखने के लिए तो बहुत इंतज़ार करना पड़ता। मैं भी सुबह यहाँ पर गुड़ बनाने के लिए आया था और उसके बाद मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय यह गुड़ की भट्टी ले लेती है। उसके बाद जब अब इसमें लगाया जाएगा थोड़ा मेहनत, अभी यह गुड़ ठंडा हो चुका। देखिए किस प्रकार अब ये गुड़ को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गुड़ इन्होंने बच्चों को टेस्ट कराया है, बोला जाता है कि बच्चों को सबसे पहले ये गुड़ देना चाहिए चखने के लिए, तब गुड़ और अच्छा बनता है। अगर शुरू में जो बच्चे हों वहाँ पर उपस्थित उन्हें दे दिया जाए तो गुड़ में स्वाद और दोगुना बढ़ जाता है। तो इन्होंने भी इस प्रक्रिया को कायम करने के लिए छोटे बच्चों को गुड़ टेस्ट कराया है और ये आशा कर रहे हैं कि इनका गुड़ सामान्य से बेहतर बनेगा। हम भी उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इनका गुड़ बहुत अच्छा बने। तो अब देखो किनारों में जो लगा हुआ है उसको निकालते हुए और उसके बाद ये अब गुड़ को, मुझे लगता है कि अब गुड़ बनने के लिए रेडी है। अब यह इसकी जो बोलते हैं कि अब मालिश की जाएगी, मरहम पट्टी की जाएगी, वो प्रक्रिया के लिए ये छोटे बच्चों को बांट रहे हैं ये सेकर जो सीसी गुड़, ताकि ये गुड़ की मिठास बढ़ जाए और गुड़ और अच्छा और स्वादिष्ट सुंदर हो जाए गुड़। इस गुड़ के क्या कहने, आप जब इस गुड़ को चखेंगे तब आप ये बोलेंगे कि ये गुड़ नहीं, ये तो कुछ और ही है। इस गुड़ का स्वाद ही कुछ ऐसा होता है कि मुंह में पूरी तरह अपना मिठास, और मिठास कोई ऐसी मिठास नहीं, बहुत ही स्वादिष्ट, बिल्कुल घुलनशील मिठास मुंह में भर देता है। ये देखिए अब बोल रहे हैं कि भाई तैयार है, प्रक्रिया शुरू की जाए। उसमें लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं। इस प्रक्रिया को काफ़ी बार किया जाता है। ये पेशेंस का काम बहुत है कि अब डाल दिया और हो गया नहीं। अब देखिए ये अब यह उनके पिताजी जिनको काफ़ी अनुभव है इस क्षेत्र का, इस गुड़ की प्रक्रिया में, अब उन्हें बोलना कि यस अब ये हो गया है। तो देखिए उन्होंने काफ़ी अपना इस बारे में उन्हें अनुभव बहुत है कि गुड़ को कब हिलाना है, कब इसमें बुलबुले उठें, कब पानी, इसमें कुछ पानी भी डाला जाता है। हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि इसमें फिर पानी भी डालते हैं मलने के लिए। तो इससे बोलते हैं कि इसका जो बीच में दानेदार गुड़ बनेगा जो कि खाने में बड़ा स्वादिष्ट होगा। इस प्रकार ये बनाते हुए ये देखिए बीच बीच में हिलाना है, न ज़्यादा हिलाना है न कम हिलाना है, और इसी प्रक्रिया को लंबे समय तक, काफ़ी तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है,
जो कि अपनी नेचुरल वे में ठंडा होगा, जमेगा। उसके बाद ही इसमें कोई एक्शन और रिएक्शन होगा। हर एक्शन का रिएक्शन होता है इसमें। आप कितना हिला रहे हैं, कितना इसको रख रहे हैं, कितना इसको चला रहे हैं। और अब देखिए ये अब इसमें लग रहा है कि इसको रगड़ाई का काम शुरू हो गया है। अब इसकी रगड़ाई का टाइम शुरू हो गया है। अब ये आए हैं, चेक कर रहे हैं। अलग अलग आदमी अपना अलग अलग निर्णय देता है कि भाई रगड़ाई शुरू की जाए या क्या किया जाए, अलग अलग प्रकार से। ये देखिए पूरी ताकत के साथ प्रकाश जोशी जी इसको रगड़ते हुए। अब ये गुड़ अपने वास्तविक रूप में भी आ गया है। हमें लग रहा है कि देखिए कैसे गुड़ अपनी पोजीशन को लेते हुए, मतलब ऐसा लगता नहीं है शुरू में कि यार ये गुड़ वैसा बन जाएगा जैसा दिखता है, लेकिन इसके लिए पेशेंस, धैर्य और समझ और अनुभव की आवश्यकता होती है कि उसको गुड़ में तब्दील किया जाता है। ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। वैसे तो बहुत आसान है कि भाई गन्ने से गुड़ बनता है, सभी को पता है, सभी जानते हैं, लेकिन उसको एक बिल्कुल सही रूप तक पहुंचाने के लिए काफ़ी अनुभव की ज़रूरत होती है, जो कि हर किसी को पता नहीं होता है। तो इसमें सभी लोग अपना अपना अनुभव शेयर करते हैं और इस प्रकार ये गुड़ बनाने की प्रक्रिया में अपना मेहनत करते हुए ये अब देखिए भाई शेखर जोशी जी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। अब वह उसमें अपना जोर लगा रहे हैं। इसमें काफ़ी मेहनत भी लगती है। ये कोई इतना आसान काम भी नहीं है। इसको अगर दानेदार बनाना है तो इसको बहुत रगड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे कि आपके गुड़ का स्वाद बढ़े। ये देखिए गुड़ अब लगभग फाइनल पोजीशन में पहुंच चुका है। गुड़ लगभग पूरी तरह बनकर तैयार है। बिल्कुल बहुत ही स्वादिष्ट, सुंदर और ऑर्गेनिक दानेदार गुड़ बन के तैयार हुआ है। ये देखिए यह इनका प्राकृतिक बर्तन शुकपा जिसे बोला जाता है। उसमें ये सबसे पहले अपने मतलब इष्ट देव के लिए, अपने ग्राम देवता के लिए रखते हुए छोटे छोटे 5 हिस्से ये रख दिए हैं, जो कि पहले उनको ये समर्पित करते हैं अपने इष्ट देव को, और उसके बाद ये अपने खाने के लिए बनाए। ये देखो गांव की यह रीति रिवाज यही एक है जो गांव को सभ्यता, संस्कृति से जोड़े रहता है। इन्होंने अपने 5 देवताओं के लिए 5 भाग बना दिए हैं। उसमें छोटा हुआ तो उसे पूरे बराबर कर दिया है। देवताओं में भी बराबर सबको। ये देखिए आपने देखा होगा पीछे पानी डाला उसने, अब इसको फिर और रगड़ रहे हैं। ये देखिए अब ये गुड़ लगभग तैयार हो चुका है। देवताओं के हिस्से बन चुके हैं। अब आपके हमारे हिस्से बनेंगे, जिसे कि हम आनंद के साथ ग्रहण करेंगे, खाएंगे। रूप में चाय के साथ किसी खीर में डालकर कैसे इसका आनंद लेंगे तो आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। ये देखिए अब जो गुड़ आपको लग रहा होगा खुद कि देखिए कहाँ से कहाँ तक इसकी प्रक्रिया हुई। गन्ने के जूस से लेकर गुड़ बनाने की इस प्रक्रिया को बहुत ही आनंद के साथ हमने पूरे दिन देखा। ये कोई ऑफिशियल ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसमें भी हम लोग बता रहे हैं। हम सिर्फ इसकी प्रक्रिया को पूरा दिखाना चाहते हैं। इस वजह से हमने एक लंबा वीडियो बनाया है ताकि आप हर चीज़ देख सकें। एक एक स्टेप देखने को तो इस वीडियो को एडिट करके 2 मिनट का भी बनाया जा सकता है, लेकिन 2 मिनट की वीडियो बनाने के बाद आदमी या यही सोचेगा कि यार आसान तो है, लेकिन इसमें देखिए वीडियो सिर्फ हमने ये बहुत कम ही बनाया है। इसके बाद भी बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती हैं। पूरा वीडियो बनाया जाए तो बड़ी है, फिर भी इतना वीडियो बनाने को बनता ही है। जो काम सवेरे 7 बजे से शाम को 7 बजे तक हो रहा है तो उसका इतना 20 मिनट का वीडियो बनाने का उसका हक है। उसको इतना तो मिलता ही है कि 20 मिनट तो बनाया जाए। 12 घंटे का वीडियो, 12 घंटे के काम का 20 मिनट का वीडियो बनता है। ये देखिए मैंने पहले जो बोला है जिसको स्थानीय भाषा में घेरली बोला जाता है, पहली घेरली गुड़ की ये लगभग 2 किलो के आसपास की होती है और उसको
बना दिया है क्योंकि थोड़ा बढ़ते रहना पड़ता है, तो वो बन जाएगा और अपना रूप इसको आप आकार में दे पाएंगे जैसा आप करना चाहते हैं। ये देखिए इनका अनुभव देखिए, हाथ में रखते ही उसको भिंडी का आकार दे देंगे। किस प्रकार देखो उसको गोल भिंडी का रूप बिल्कुल अंगुलियों से ऐसा देंगे जैसे कि मशीन से बनाई हुई भिंडी तुरंत उसको अंगूठे से अंदर को दबाते हैं हल्का सा और वो एक भिंडी का रूप दे देते हैं। इसको हम यहाँ के लोग लहंगे देते हैं। ये भिंडी का रूप इसका बीच में से गहरा और बाहर से गोल। ये देखिए अब यह गुड़ पूरा बन चुका है। इस गुड़ के स्वाद चखने के लिए हम सुबह से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब जाकर हमारा इंतज़ार खत्म हुआ और इसका हम स्वाद लेंगे और बहुत ही आनंद का अनुभव करेंगे। धन्यवाद। Oh, let me up with a bright smile on now. Take me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer, now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moonlight's around us. You look into my eyes, together feel so high. To make up with the twilight, my only, my bestie. To my love, let me if you want tonight. Little more shining star to the sky, looking high. All the people, you're the one and only you know. Want to be with you, call my name, love. Ooh, somebody else, and that is you. Ooh, falling in with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer now, waiting for you, but tomorrow's slowly. Oh yeah, the moonlight's
let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer. Now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way the twilight, my only, my bestie. You fall into my life. Let me if you want tonight. Little more shining star to the sky, looking high. All the people, you're the one and only you know. Want to be with you, call my name, love. Ooh, somebody else.